हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 के कंप्लीट कोर्स में आज आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 40। तो आज हम लोग बात करेंगे टेपर टर्निंग ऑपरेशन के बारे में। तो टर्न बताया था क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायमीटर को अगर पर्टिकुलर लेंथ तक हम उसके डायमीटर को कम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग। मतलब इससे अगर हम कुछ ऐसा शेप बनाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्निंग। तो टेपर टर्निंग क्या होता है कि ये जैसे यहाँ से स्टेप डायरेक्ट डायमीटर छोटा हो गया, ये डायरेक्ट डायमीटर छोटा ना होके लेंथ के हिसाब से डायमीटर छोटा होता रहे। मतलब हम इस टाइप से अगर किसी वर्क पीस को काटते हैं, इसको अगर हम इस टाइप से कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ देखिए स्ट्रेट ना बन के टेपर लाइन के द्वारा यहाँ पे हम इसको डायमीटर को कम कर रहे हैं, तो ये कहलाता है टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, एक छोटा डायमीटर होता है, बड़ा डायमीटर होता है। दोनों के बीच में जो लेंथ होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये टेपर टर्निंग ऑपरेशन भी हम लोग लेथ पर ही करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा डायमीटर कैपिटल डी है, छोटा डायमीटर स्मॉल डी है। तो जो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। मतलब ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा, इसमें से अगर आप इसको हटा दें कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी और आधा पार्ट, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन टू क्या कह रहा है, आधा पार्ट, तो आधा यहाँ आधा यहाँ, तो इसलिए कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। और ये लेंथ है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये टेन थीटा कितना हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 इन टू 1 अपॉन एल, मतलब डिवाइडेड बाई एल। तो ये तो टेन थीटा बराबर आ गया आपका कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 एल। दूसरा देखते हैं मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग। मतलब हम लोग टेपर टर्निंग किन किन तरीकों का मेथड्स का यूज़ करके हम लोग वर्क पीस को टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो पहला मेथड है वो है टेल स्टोक ओवर मेथड। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टेल स्टोक है, हेड स्टोक और टेल स्टोक आपको पता ही है लेथ में जो होती है, उसी को हम लोग कुछ एंगल प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब डेल्टा एक्स से टिल्ट कर देते हैं वर्क पीस को ही डेल्टा टी एक्स से टिल्ट कर देते हैं। तो जिससे जब हमारा टूल एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो स्ट्रेट ना कट करके टेपर कट करने लगता है, क्योंकि अब हमारा वर्क पीस टेपर में है। दूसरा है बाय रोटेटिंग द कंपाउंड रेस्ट बाय द एन एंगल। कंपाउंड का रेस्ट क्या होता है, जिसपे हमारा टूल रखा हुआ होता है। तो अगर हम उसी को थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाएंगे तो जो हमारा टूल है वही थोड़ा थोड़ा रोटेट होने की वजह से टर्निंग ना करके अब वो टेपर टर्निंग करने लगेगा। तीसरा मेथड है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। एक अटैचमेंट आता है लेथ में, अगर हम उसको लगा देते हैं तो वो टेपर टर्निंग करने लगता है। बाय कंबाइनिंग द रेडियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स इन स्पेशल लेथ मशीन इन द फॉर्म ऑफ फीड। मतलब आप पहले क्या कर रहे थे, केवल एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगा के कटिंग कर रहे थे, लेकिन अब रेडियल और लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप इस टेपर टर्निंग बना सकते हैं। तो लेथ में बेसिकली कौन कौन से चक यूज होते हैं, 3 जा चक, 4 जा चक और मैग्नेटिक चक। तो ये क्या होता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टेपर पिन ऑफ लेंथ 80 mm हैज taper length of 48 mm. The larger dia of taper is 83 and the smaller dia of 73। मतलब कैपिटल डी आपको दिया है 83, स्मॉल डी दिया हुआ है आपको 73। डिटरमाइन द टेपर इन mm पर मीटर। मतलब कितना टेपर है उसमें mm पर मीटर में, वो आपको पूछा है। कितना टेपर है का मतलब x पूछा हुआ है। तो x मैंने आपको अभी बताया था कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। तो डायरेक्ट कर देंगे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना एक मीटर में वो है। तो 48 ये हो गया
दूसरा क्वेश्चन पूछा है द एंगल एट विच कंपाउंड रेस्ट शुड बी लोकेटेड। तो यहाँ पे लेंथ आपको 80 mm ये दी हुई है एंड टेपर लेंथ 48 दी हुई है। तो हम लोग टेपर लेंथ लेते हैं 48 ही, क्योंकि हमें एंगल अगर ये निकालना होगा तो हम लोग कहते हैं x अपॉन एल। तो x आपका कितना है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 और इन अपॉन में एल कितना है 48। तो ये हो जाएगा आपका 5 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, क्योंकि ये डिफरेंस 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 48। तो ये टेन थीटा आपका आ गया 5/48, मतलब थीटा बराबर आ गया 5.94। और तीसरा क्वेश्चन का है द टेल स्टोक सेट ओवर। तो टेल स्टोक सेट ओवर का मतलब है इन्होंने आपसे ये लेंथ पूछी है, ठीक है। अगर ये आपका 83 है, सबसे पहले क्या पूछ कहा है इसने, ये अगर 83 है और यहाँ पे लेंथ आपको निकालनी है, तो ये आपने वर्क पीस को टिल्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पहले वर्क पीस स्ट्रेट था और आप टेपर कर रहे थे किसी और मेथड से, लेकिन इसमें हम लोग वर्क पीस को ही टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल से। तो अभी भी जो ये है ये 83 ही रहेगी। तो आपका जो एल होगा वो टेन थीटा बराबर एल अपॉन 83, तो एल आपका आ जाएगा 8.64। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।